इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी लोगों को दे दी है। कुछ ही दिनों में उसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा, साथ ही साथ उसका प्रेफरेंस भी भरा जाएगा। बहुत जगह हमने देखा कि इस बार का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक बेहतर बुलेटिन आपको दिया है, जहां पे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोसेस क्या होने वाला है, एडमिशन का कितना नंबर ऑफ सीट्स है, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इसी एडमिशन प्रोसेस के बुलेटिन में अपने 6 स्टेप्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बताया है, जिस 6 स्टेप्स में कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस आपका किया जाएगा। क्या इसमें बदलाव है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और कैसे ये कंप्लीट एडमिशन होगा, उस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको आना पड़ेगा इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आएंगे तो इन्होंने दिया है स्टेप फॉर एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप था कि आपको सबसे पहले यूसीटी यूजी का एग्जामिनेशन देना था, मतलब कि यूजी के एग्जामिनेशन किस दिए हैं तभी आप इलाहाबाद में एंट्रेंस ले सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन है। या फिर एनसीईटी के थ्रू भी, मतलब 2026 का अगर आपने एनसीईटी भी दिया है, मतलब बीए बीएड कंबाइन भी कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे, तो अगर उसके थ्रू भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपका दोनों एग्जामिनेशन देने होने चाहिए। ठीक है, आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है दोनों एग्जामिनेशन के। उसके बाद यहां से एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसको रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नाम देता है। इसके लिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होगा, समर्थ पोर्टल, जो कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी .समर्थ.edu.in/ करके आपका पोर्टल है, उस पे आपको जाना होगा। आपको सबसे पहला काम करना होगा, यहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके कॉमन डिटेल्स हैं, आपके कुछ डाटा है, जैसे आपका फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, नाम हुआ, जेंडर हुआ, कैटेगरी हुआ, ये सारी चीजें फेच कर लेगा एनटीए के डाटा से। आपको 10th-12th की मार्कशीट यहां पे अपलोड करनी होगी, तो आपको अपना एड्रेस देना होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें, तो कॉमन अपना रजिस्ट्रेशन, जिसको प्रोफाइल फिलिंग कहते हैं, वो आपको करना होगा। उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप यहां पे एडमिशन लेंगे। इसका मतलब है कि बीए प्रोग्राम तो आप करेंगे ही, लेकिन ऑनर्स प्लस रिसर्च का भी ऑप्शन है। मतलब कि आपका कोर्स 3 और 4 साल का होगा। जो बच्चे 3 साल का एडमिशन लेंगे, यहां पे उनको बस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, लेकिन जो 4 साल के कोर्स में रहेंगे उनको ऑनर्स प्लस रिसर्च का डिग्री मिलेगा। और ये सीट्स बहुत ही लिमिटेड रहेंगी। तो एक सर्टेन मार्क्स के अगर ऊपर आप लाएंगे, सीजीपीए के ऊपर लाएंगे, तब आप जो है ऑनर्स विथ रिसर्च करेंगे। अदरवाइज आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप बस प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम का आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन से 3 कॉम्बिनेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, डिफेंस चाहिए, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश और हिंदी चाहिए। ये आपको प्रोग्राम में सिलेक्शन करना होगा। प्रोग्राम की लिस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेफरेंस फिलिंग भी कहते हैं। फिर आपको पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए फी पेमेंट करना होगा समर्थ के पोर्टल पे। और 4th स्टेप आएगा काउंसलिंग का, जहां पे डिजायर्ड कोर्स और पेमेंट फॉर एडमिशन करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कट ऑफ रिलीज की जाती है और आपको जो है बताया जाता है कि आपने कट ऑफ पार किया है और आपको ये कोर्स अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, अपग्रेड के लिए भी आप वहां पे छोड़ देंगे। अब जैसे ही कोर्स अलॉट होगी, आपके पास लिस्ट आएगा। द इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स अ कंप्रेहेंसिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप प्रेफरेंस बनाएंगे और आपको एक कॉम्बिनेशन अलॉट होगा। कॉम्बिनेशन अलॉट होने के बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। अब फी पेमेंट करने के बाद आपको फी रिसिप्ट को डाउनलोड करना होगा। जब आप फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पे आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर आएगा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। स्टेप 6 आता है, जहां पे आपको अपने इनरोलमेंट के अनुसार कंसर्न डिपार्टमेंट में, आर्ट्स में, साइंस में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार रीचेक किया जाएगा एंड देन यू विल गेट द आइडेंटिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होगा। बीए ऑनर्स और प्रोग्राम पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। क्या पहले का रूल था, क्या अभी का रूल है, अगर आपको वीडियो चाहिए उस पे
ऑनर्स और प्रोग्राम में कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी अलग से वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।